हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ये एक्चुअल में क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो इसके सोर्सेज है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक्चुअल में है क्या। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जब भी कोई रिसर्चर अपनी कोई रिसर्च करने वाला होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो वो देखता है कि क्या उसके टॉपिक के जैसे रिलेटेड या फिर उस टॉपिक पे पहले किसी ने रिसर्च की है। अगर उन्होंने किसी ने रिसर्च की है तो वो उनकी रिसर्च पेपर्स या फिर उनकी बुक्स या फिर थीसिस वगैरह उठा के देखता है कि उन्होंने अपनी थीसिस में क्या क्या लिखा है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ताकि उसे जो डाटा कलेक्शन की मेथड वगैरह है या फिर जो बेसिक नॉलेज है उसके टॉपिक से वो सारा उन स्कॉलर्स की बुक्स वगैरह से मिल सके, ताकि जो है वो अपनी रिसर्च में जो गलतियां है वो ना करे और जो चीज़ें पहले वाले जो रिसर्चर ने छोड़ी है वो उन्हें भी कवर अप कर सके और जो पहले वाले रिसर्चर्स थे उनकी थीसिस को वो रिपीट ना करें। मतलब जो चीज़ें उन्होंने फाइंड आउट की थी उनको रिपीट ना करे और अपना नया जो रिसर्च है उसे बनाए। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मीनिंग ये है कि प्रीवियस नॉलेज को छानना या फिर प्रीवियस नॉलेज को देखना कि लोगों ने पहले से क्या दिया है और उसके अकॉर्डिंग अपना एक नया जो रिसर्च है उसे बिल्ड करना। ठीक है, तो इसके मेनली मेजरली तीन सोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस एंड टर्सरी सोर्सेस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जहाँ पर ओरिजिनल या फिर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब जिन्होंने खुद रिसर्च किया है उन्हें अपनी फाइंडिंग्स और ज़्यादा मतलब उनकी फाइंडिंग्स हमें मिलती है। मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑथेंटिक और एक्यूरेट सोर्सेस होते हैं, क्योंकि ये किसी के इंटरप्रिटेशन यहाँ पर किसी के इंटरप्रिटेशन यानी कि किसी का भी इंटरफेयर नहीं होता है। ये खुद रिसर्चर का ओरिजिनल वर्क होता है जो यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है, प्राइमरी रिसर्च सोर्सेस में। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेस आर ओरिजिनल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिटन और क्रिएटेड बाय द पर्सन हु एक्चुअली कंडक्टेड द रिसर्च और डायरेक्टली ऑब्जर्व द इवेंट। यानी कि प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं, डायरेक्टली जो रिसर्चर ने रिसर्च की है, मतलब जो उसके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, इसमें किसी अदर पर्सन का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। ठीक है, दीज आर मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्सेज बिकॉज दे कंटेन ओरिजिनल डाटा एंड फाइंडिंग्स। और ये जो क्या होता है, सबसे ऑथेंटिक और रिलायबल होते हैं, रिलायबल सोर्सेज होते हैं, क्योंकि जो है इसमें ओरिजिनल डाटा और फाइंडिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट सॉरी, मतलब इसके एग्जाम्पल की क्या क्या एग्जाम्पल है प्राइमरी सोर्सेज के, किन किन मेथड के थ्रू हम लोग प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है रिसर्च आर्टिकल और रिपोर्ट्स। जो रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह है जिन्होंने रिसर्च की थी, उनकी रिसर्च आर्टिकल्स के थ्रू हम लोग जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है उन्हें उसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, थीसिस या फिर डिसरेशन जो रिसर्चर या फिर स्टूडेंट्स ने लिखी हुई है उनसे भी हम लोग जो है प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स के थ्रू भी जो ओरिजिनल डाटा होता है वो हमें मिलता है, या फिर जो कॉन्फ्रेंस पेपर या जो सेमिनार पेपर्स होता है उनके थ्रू भी जो प्राइमरी डाटा है वो मिल सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट रिपोर्ट के थ्रू भी जो हेल्थ सर्विस जो सर्वे वगैरह होता है उसका जो डाटा रहता है वो भी पूरा फर्स्ट हैंड और क्लियर डाटा रहता है, जिससे कि हमें फर्स्ट हैंड और बिना किसी के कंट्रीब्यूशन के डाटा मिलता है। ठीक है, फील्ड सर्वे डाटा भी ओरिजिनल डाटा होता है। ओके, तो ये हो गया प्राइमरी सोर्सेज की कौन कौन से सोर्सेज है जिनके थ्रू हम प्राइमरी डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज यहाँ पे वर्ड मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है कि जो वो डाटा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है। मतलब छेड़छाड़ मतलब किसी दूसरे पर्सन का भी उसमें हाथ होता है, ये ऑथेंटिक टाइप नहीं होता है सो डाटा का। ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जहाँ पर प्राइमरी सोर्सेज का समरी या फिर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ठीक है, इन्हें उन लोगों ने लिखा होता है जो खुद रिसर्च नहीं करते पर दूसरे की रिसर्च को पढ़कर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है,
Secondary sources are interpretations, summaries, or evaluation of the primary sources. They are written by others who did not perform the original research but describe or discuss. मतलब ये उन लोगों के द्वारा लिखा हुआ होता है जो खुद तो रिसर्च नहीं करते लेकिन दूसरों की रिसर्च पेपर्स को, रिसर्च थ्योरीज को, रिसर्च थीसिस को पढ़ के उन्हें एक्सप्लेन करते हैं या फिर उनकी समरी बनाकर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज और सोर्सेस होते हैं और ये जो है ऑथेंटिक सोर्सेस नहीं होते। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में हमें जो है सेकेंडरी डाटा मिलता है। ठीक है, रिव्यू आर्टिकल एंड रिव्यू पेपर्स में भी जो है सेकेंडरी डाटा हमें प्रोवाइड मिलता है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू पब्लिश्ड इन जर्नल्स। ठीक है, इंसाइक्लोपीडियाज या फिर एनुअल रिव्यूज या फिर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं डाटा के। ठीक है, तो और हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है टर्सरी सोर्सेज, यानी कि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो उसका डाटा नहीं होता है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी चीज़ें इंक्लूड होती है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी लोगों का भी इसमें यहाँ पे हस्तक्षेप हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, टर्सरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज तक पहुँचने में हेल्प करता है। मतलब ये जो टर्सरी सोर्सेज होता है ये हमें बताता है कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज कहाँ से मिल पाएंगे। ठीक है, ये खुद रिसर्च एक्सप्लेन नहीं करता है, ये बल्कि ये हमें गाइड करता है कि आपको कहाँ से लिटरेचर मिलेगा, मतलब कहाँ से आपको जो है नॉलेज मिलेगा जिससे कि आप लोग रिसर्च अच्छे से कर पाओ। ठीक है, मतलब ये एक मैप की तरह वर्क करता है कि आपको कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, टर्सरी सोर्सेज are those that help the researcher to locate primary and secondary sources. They act as a guide or tools for finding relevant information. They do not usually contain original or summarized data, but they डायरेक्ट यू वेयर यू फाइंड इट। मतलब ये हमें बताते हैं कि तुम्हें ओरिजिनल डाटा कहाँ से मिल पाएगा। तो ये हो गया हमारा टर्सरी सोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए बिब्लोग्राफी में क्या मिलता है, हमें बुक का नाम, राइटर का नाम, पेज नंबर, फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो हमें वहाँ से पता चलता है कि हमें जो है एक्चुअल में डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इंडेक्सेस से भी हमें ये मिलता है कि कहाँ से हमें किस पर्टिकुलर चीज़ से जो कौन सा नॉलेज मिल सकेगा। ठीक है, उसके बाद डाटाबेस हो सकता है। ठीक है, डाटाबेस लाइक PUMBD या फिर मेडीलाइन या फिर गूगल स्कॉलर हो सकता है। ठीक है, लाइब्रेरी कैटलॉग्स के थ्रू भी हमें डाटा मिल सकता है। मतलब लाइब्रेरी में जो अवेलेबल बुक रहती है उनकी लिस्ट से मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टरीज और ऑफ जर्नल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, मतलब जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी जो डायरेक्टरीज होती है उनके थ्रू भी हमें जो है ये मिलता है कि हमें पर्टिकुलर नॉलेज कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सोर्सेस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक लिए बाय बाय। और PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो।